गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज क्या है, ऊर्जा संसाधन क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधनों में खनिज संसाधन महत्वपूर्ण है। हमें प्रकृति से बहुत से संसाधन हैं वो प्राप्त होते हैं और उनमें सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है वो है खनिज, क्योंकि हमारे दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं खनिज हैं, उन्हीं से बनती हैं, जिसमें लोहे से बनी वस्तुएं, सोना, चांदी, तांबा आदि से बनी वस्तुएं, इनका निर्माण खनिज से होता है। इसलिए ये खनिज हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। औद्योगिक विकास के लिए खनिजों की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है। औद्योगिक विकास के लिए खनिजों की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उद्योगों में खनिजों से अनेक वस्तुएं बनाई जाती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अब देखो खनिज किसे कहते हैं। खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें खानों से खोदकर निकाला जाता है। इन खनिजों को भूमि से, खानों से खोदकर निकाला जाता है। इनमें मुख्य रूप से सीसा, जस्ता, चूना, पत्थर, अब्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल आदि हैं। अब हम खनिजों के प्रकार हैं उनको देखेंगे। खनिजों के प्रकार है वो कौन कौन से हैं। तो इसमें देखो खनिज हैं। तो पहला खनिज है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है, जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। तो धात्विक खनिज में जैसे लोहा, सोना, चांदी आदि हैं। इन खनिजों को गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि घर में पहने जाने वाले आभूषण और घर में बनी लोहे की वस्तुएं, इनको गलाकर इनका नवीन उत्पाद वो प्राप्त किया जाता है। ये कठोर होते हैं तथा इनमें चमक होती है। तो धात्विक खनिज हैं, उनमें धातु की मात्रा है वो पाई जाती है और इनको गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। और जो धात्विक खनिज हैं वो कठोर हैं, वो होते हैं और इनमें चमक है वो भी होती है। दूसरा नंबर देखो अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज क्या है? जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। धात्विक खनिज में धातु की मात्रा पाई जाती है और अधात्विक खनिज है उसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती, उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। ये प्रकृति में जैसे मिलते हैं उन्हें वैसे ही उपयोग में लाया जाता है। ये हमें प्रकृति है उससे जैसे मिलते हैं वैसे ही उपयोग में इनको लिया जाता है, अर्थात इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। जो अधात्विक खनिज हैं ये प्रकृति से हमें जैसे मिलते हैं वैसे इनको उपयोग में लिया जाता है और इनमें कोई बदलाव है वो नहीं होता है। आगे देखो ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज क्या है? जिन खनिजों में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं। कि वे खनिज जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है वे ऊर्जा खनिज हैं वो कहलाते हैं। इनमें मुख्य रूप से कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि हैं। क्योंकि इनमें जीवाश्म है उसकी मात्रा पाई जाती है, इसलिए ये ऊर्जा खनिज है वो होते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं धात्विक खनिज, जिनमें लोहा, इस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा। और अधात्विक खनिज हैं, इनमें देखो चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अबरक, रोक, फॉस्फेट, घिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर आदि हैं। ऊर्जा खनिज में है कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। राजस्थान में बहुत से ऐसे खनिज हैं जिनमें
राजस्थान को एकाधिकार है वो प्राप्त हैं, जिनमें मुख्य रूप से ओलेस्टेनाइट, जस्पर, शीशा जस्ता आदि है वो हैं। इनके अलावा संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, कैल्साइट, बालक्ले आदि खनिज है वो हैं। खनिजों की उपलब्धता। अब ये देखो कि खनिजों की उपलब्धता है उत्पादन में राजस्थान का अरावली पर्वतमाला क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राजस्थान में जो खनिज पाए जाते हैं वो मुख्य रूप से अरावली पर्वतमाला क्षेत्र है, उनसे हमें प्राप्त है वो होते हैं। और देश का अधिकांश शीशा जस्ता है वो राजस्थान से उत्पादित है वो होता है। देश में जो शीशा जस्ता है वो राजस्थान से उत्पादित है वो होता है। इसमें देखो आगे, देबारी उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र तथा चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ में शीशा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित हैं। इनके शोधक संयंत्र हैं वो चंदेरिया तथा देबारी, यहाँ पर है वो स्थापित है वो है। अब हम खनिजों के नाम, खनिज संबंधित जिले कौन कौन से जहाँ पर ये खनिज पाए जाते हैं और इनके उपयोग क्या हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखो शीशा जस्ता। शीशा जस्ता है वो उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद इन जिलों में मुख्य रूप से मिलता है और इनका उपयोग है वो अमल बैटरी, सुरक्षा उपकरण, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, रंग उद्योग आदि में काम में इनको लिया जाता है। दूसरा देखो तांबा। इनसे संबंधित जिले हैं झुंझुनू, खेतड़ी हैं, वहाँ पर मुख्य रूप से तांबा पाया जाता है। अलवर, सीकर, इनका उपयोग है विद्युत तार, उपकरण और बर्तन बनाने में वो किया जाता है। लोह अयस्क, इसके मुख्य जिले हैं जयपुर, सीकर और झुंझुनू। इसका उपयोग मशीनरी, रेलवे पटरी, भवन निर्माण आदि में लिया जाता है। चांदी। चांदी है, इससे संबंधित जिले उदयपुर और राजसमंद। तो चांदी है, उनसे आभूषण बनाए जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं, सजावटी वस्तुएं वो भी बनाई जाती हैं। फिर है जिप्सम। जिप्सम है, इससे संबंधित जिले हैं बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर आदि। जिप्सम से हैं रासायनिक उर्वरक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट है, इनका निर्माण है वो किया जाता है। रॉक फॉस्फेट, इससे संबंधित जिले हैं उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, जयपुर आदि। इनका उपयोग रासायनिक उर्वरक है उनमें किया जाता है। अबरक। अबरक अबरक से संबंधित जिले भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर और इनका उपयोग विद्युत उद्योग, सजावट और दर्पण है इनमें किया जाता है। फिर आगे हैं वोलेस्टोनाइट। इससे संबंधित जिले हैं सिरोही और अजमेर। इसका उपयोग सिरेमिक उद्योग, कागज उद्योग और रंग उद्योग है उनमें किया जाता है। संगमरमर। संगमरमर से संबंधित जिले राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही और कोटा है। संगमरमर हैं वो मुख्य रूप से राजस्थान में इन जिलों में पाया जाता है और संगमरमर से अनेक सुंदर भवनों का निर्माण है वो किया जाता है, मूर्ति निर्माण किया जाता है और कई कलाकृतियाँ हैं वो की जाती हैं। चूना पत्थर से संबंधित जिले हैं चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा, उदयपुर। चित्तौड़गढ़ हैं उसमें सर्वाधिक सीमेंट है उसका निर्माण है वो होता है और यह सीमेंट बनाने में काम में लिया जाता है। ग्रेनाइट। ग्रेनाइट से संबंधित जिले हैं जालोर, जैसलमेर, पाली, सिरोही और इनका कार्य या उपयोग भवन निर्माण और मूर्ति निर्माण है वो किया जाता है।